बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, आज सोमवार का दिन है और एक नए हफ़्ते का आगाज़ है। और पिछले हफ़्ते की जो भी अपडेट्स थी उसमें हमने आपसे बड़ी तफ़सीलन बात भी की। उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी या जो भी उसके अंदर सियासी सूरत हाल थी उससे हमने आपको आगाह किया। नाज़रीन, जो जो टाइम गुजर रहा है तो 12 रबीउल अव्वल भी गुजर गया। खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से तारीख दी थी कि 12 रबीउल अव्वल के बाद जो है वो तारीख़ का ऐलान करेंगे। ताहाल अभी तक कोई तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हमने ये आपको बताया था मंगल या बुध को हो सकता है कि तारीख़ का ऐलान हो। लेकिन हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि खान साहब अभी भी इस पोजीशन में नहीं है कि अभी भी मंगल या बुध को इस तारीख़ का ऐलान कर सकें। कौन सी हिचकिचाहट है, अभी तक खान साहब क्यों जो है वो मोमेंटम बनाने के बाद खामोश क्यों है, इस हवाले से हम आपसे तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे ज़रूर बात करें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने डिटेल में तमाम मेन मीडिया और सोशल मीडिया पे देख भी ली है। उन्होंने, वो कहते हैं, शिकवा किया है अपने साथ जो आप बीती हुई है उनके साथ, जो उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया गया, उसके बाद जो उनके ऊपर एक केस चलाया गया पनामा वाला, उसके बाद जो पेशियाँ हुई, फिर उनकी जो मिसिस की डेथ हुई, उस दौरान उनको जो है वो जिस अज़ियत से गुजरना पड़ा, फिर उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया, यानी मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया, उसकी रुदात सुनाई, फिर उनकी वालदा की डेथ हुई। तो पूरी उन्होंने एक चार्जशीट जो है वो दी है। और उन्होंने जो टारगेट इस दफ़ा किया है वो जजेस को टारगेट किया है। वो कहते हैं कि जो जजेस हैं उन्होंने उन्होंने ये सज़ा मुझे दी नहीं बल्कि उनसे दिलवाई गई है, और बड़ा फेब्रिकेटेड केसेस थे, और उनको जो है वो टारगेट करके उनको बाय डिज़ाइन जो है वो सिस्टम से बाहर किया गया और उनको ताहयात नाहल किया गया है। और वो उन्होंने वो ड्रैकोनियन लॉ की बात की है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अता बंदियाल साहब ने उस दिन जो बात की फैसल वाडा के केस में कि ड्रैकोनियन लॉ है और ताहयात नाली जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो वो कहते हैं कि ये अब उनको नज़र आ रहा है कि ताहयात ज़्यादती है, मेरे साथ इन्होंने किया नहीं है, मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी से नहीं हटाया इन्होंने, फिर मुझे सिस्टम से बाहर नहीं किया। बहरहाल उन्होंने गिले तो बहुत किए हैं। उस हवाले से इस दफ़ा उनका थोड़ा सा नैरेटिव भी तब्दील है। पहले नैरेटिव एंटी स्टैब्लिशमेंट था, अब नैरेटिव जो है वो एंटी जजेस आ गया है। खैर, उस पर तो तफसीलन बात होती रहेगी आगे भी, लेकिन हमारा अपना ये तज़िया है कि अब जिस तरीके से मरीम नवाज़ के केसेस ख़त्म हुए, इस तरीके से अब जो साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी आने के चांसेस जो हैं अब रोशन है। और जिस तरीके से मुख्तलिफ जो PMLN के लीडर्स हैं उनका ये बताना था कि जी बल्कि उस दिन किसी लीडर ने कहा भी है, मैं अब उसको भूल रहा हूँ, शायद इसहाक डार साहब ने कहा या किसने कहा कि चौथे वज़ीर आज़म की कैंडिडेट भी चौथी दफ़ा भी नवाज शरीफ ही होंगे। तो अब उनके लिए जो है प्लेटफॉर्म जो है वो हमवार किया जा रहा है, और लॉन्चिंग पैड जिसको मैं कहूँ उसकी तैयारी मुकम्मल हो रही है आस्ता आस्ता। और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ भी जाएंगे, और उनके लिए तमाम तर तैयारियाँ भी मुकम्मल की जा रही हैं। केसेस के हवाले से जो नैब में तरामीम हुई हैं उससे जो बेनिफिट लोगों को हुआ है वो तो आपके सामने ही है। लेकिन मरीम नवाज़ ये क्लेम करती हैं कि जो उनकी केसेस हैं वो उस अमेंडमेंट की तनाज़र में नहीं है, वो पहले ही उनकी केसेस जो हैं वो वैसे ही मेरिट पे हुए हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को जो पनामा वाला केस है, एवन फील्ड वाला केस है, फिर वो जो अकामे वाली नाहली वाला केस है, उसके हवाले से अब मुस्तकबिल क्या होता है, वो उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, उस हवाले से जब वो आएंगे उसको फेस करेंगे तभी आगे जो है वो मालूम होगा। लेकिन यूँ लग रहा है कि शायद अब नवाज शरीफ साहब के लिए अब कोई आगे हर्डल नहीं है, वो आ सकते हैं और किसी वक्त भी आ सकते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ हो रही है, जो तैनाती के हवाले से बात की जा रही है, तो अभी उसके भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ये भी बात आ रही है कि बिफोर टाइम यानी वक्त से पहले जो है वो तैनाती की जा सकती है, यानी नाम अनाउंस किया जा सकता है ताकि इबाम ही ख़त्म हो जाए। इस हवाले से मुशावरत भी की जा रही है, और जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो मुशावरत कर रहे हैं कि क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कह चुके हैं कि उन्होंने अब मज़ीद काम नहीं करना, वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लिहाजा अब उनके मशावरत से अगले आर्मी चीफ का नाम अनाउंस किया जाएगा, जो हम पहले बता भी चुके हैं कि जो मोस्ट फेवरेट नाम आ रहा है वो जनरल साहिल शमशाद साहब का आ रहा है। जनरल आसिम मुनीर साहब अगर रिटायरमेंट नहीं होती उनकी और उनको अगर अकोमोडेट किया जाता है तो फिर चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उनको लगाया जा सकता है। लेकिन मुख्तलिफ बयानात ये भी आ रहे हैं कि शायद जो है वो जनरल आमिर को भी जो है वो अकोमोडेट किया जा सकता है, उनका नाम भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं वो जनरल साहिल शमशाद के हवाले से हैं।
वो मोस्ट फेवरेट इस वक्त कैंडिडेट हैं आर्मी चीफ के। जनरल फैज़ का नाम भी ओबियसली 5वें जजेस के अंदर आता है, लेकिन उनके चांसेस कुछ ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनका नाम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में आ रहा है। जो इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, ये जो इस वक्त जो सियासी ये शतरंज की चाल जो तब्दील हुई है, वो शायद जो सियाने कहते हैं कि वो जो जनरल फैज़ हैं उनकी वजह से ही हुई है। लिहाजा उनका नाम जो है, अगर हम ये कहें कि चांसेस में देखें तो बहुत कम चांसेस हैं उनके आर्मी चीफ बनने के, इस मौजूदा सेटअप के हवाले से बात करूँ। हाँ, अगर खान साहब होते या खान साहब आर्मी चीफ लगाते तो शायद वो मोस्ट फेवरेट थे और वो ही होते, लेकिन अभी जो है उनका चांस बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। दूसरी बात जो अहम है कि अभी तक खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। तो देखें, हम बार बार ये कह रहे हैं कि खान साहब अभी तक श्योर नहीं हैं कि अभी तक उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा ना मैं ऐलान कर दूं और 25 मई वाला वाक़या रिपीट ना हो जाए, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी जो है वो भी इनके साथ छुपन छुपाई वाला खेल खेल रही है। और अब हमारे पास खबर ये भी है कि पंजाब में बहुत बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियों के हवाले से भी खान साहब मशावरत कर रहे हैं। यानी जनरल कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको तब्दील करने के हवाले से भी बात हो रही है। और चीफ सेक्रेटरी पहले ही जो है वो माजरत कर चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो वो तो खैर तब्दीली होगी अगर होनी है, लेकिन वज़ीर दाखिला के जो बयान था कि जी लॉन्ग मार्च से पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको लेकर के खान साहब बहुत ज़्यादा कीन है। लेकिन क्योंकि एक तो चलो ये एक बात है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास इतलात हैं कि खान साहब का कंट्रोल पंजाब में नहीं है, इंतज़ामी तौर पे भी और वैसे भी, क्योंकि आगे जो उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था पंजाब हाउस में, तो वहाँ पर काफ़ी गिले शिकवे हुए कि जी हमारी कोई बात नहीं मान रहा, ना हमारी मर्ज़ी की पोस्टिंग्स हो रही हैं, ना ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, ना हमारे काम हो रहे हैं, ना डेवलपमेंट फंड्स हमें जारी किए जा रहे हैं, ना हमारी मर्ज़ी का DPO आ रहा है, ना हमारी मर्ज़ी का SHO आ रहा है। जिस पे खान साहब ने कहा कि हमने कौन से सिस्टम में रहना है, ये वैसे ही लपेटा जाएगा। तो खान साहब लपेटने के चक्कर में तो लगे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि लपेटने वाले उनके साथ नहीं है। वो खुद ही लपेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लपेट नहीं सकेंगे, जैसे उन्होंने 25 मई को नहीं लपेटा। तो यहाँ पर खान साहब ताहाल अभी तक कन्फ्यूजन के शिकार है, या उनको मैं कहूँ कि इबाम अभी तक ये है कि मेरे साथ अभी तक वो पावर नहीं है जो पावर मेरे साथ होनी चाहिए थी। इसलिए अभी तक खान साहब जो हैं वो श्योर नहीं है अपने लॉन्ग मार्च के ऐलान के हवाले से, और अभी तक उन्होंने कोई डेट कंफर्म नहीं की। हो सकता है 2-3 दिन में वो मुशावरत कर लें। कुछ हमारी जो PTI के करीबी लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि यार खान साहब अब कर भी दें ऐलान, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मोमेंटम हमने बना दिया है, जो लोगों को हमने मोबिलाइज़ किया है, जो लोगों को हमने तैयार किया है, ऐसे ना हो कि जू टाइम गुजरता जाए ये लोग जो हैं वो ठंडे होते जाएँ और फिर बाद में हम डंडे सोटे भी लेके इनको निकालें तो शायद ये लोग ना निकलें, जो कि ट्रू बात सही है। क्योंकि जब मोमेंटम देखें ना, जब कहते हैं ना खाना गर्म करते भी गर्म खाने में मज़ा आता है, जब खाना ठंडा हो जाए तो फिर दोबारा गर्म कर भी नहीं, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से गर्म माहौल है, इस वक्त गर्म माहौल में के अंदर अगर खान साहब ज़रब लगा देंगे तो काम तो हो जाएगा, अगर कुछ होना हुआ तो। लेकिन अगर जिस तरीके से खान साहब इसको लटका रहे हैं तो लोग डीमोरलाइज भी हो रहे हैं, लोगों को शायद ये हो रहा है कि खान साहब ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा। दूसरी जो अहम बात है वो आर्मी चीफ का वो बयान जो उन्होंने PMA लॉन्ग कोर्स के एज ए मेहमान खसूसी उन्होंने काकूल में दिया कि मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज आप सुने, उसके बाद फिर मैं बताऊँ कि इस मैसेज का पैराया क्या था। ये मैसेज सुने। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. मैसेज आपने सुन लिया, इसमें लगा मैसेज वेरी क्लियर कि कोई जत्था, कोई ग्रुप, कोई पाकिस्तान को माशी या दूसरी तरीके से डिस्टेबलाइज करने की बात करेगा तो उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये मैसेज भी उन लोगों, उन कुव्वतों को है जो इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मौके पर ये मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है, और इसका मतलब यही है कि उनको भी ये, उन खान साहब को ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि ये गलती मत करना, नहीं तो लपेटे जाएंगे आप। तो ये आर्मी चीफ का ये बयान भी है, इसको हम रद्द नहीं कर सकते। ये खाली एक्सटर्नल एलिमेंट्स के लिए नहीं है, ये इंटरनल एलिमेंट्स के लिए भी, यानी खाली बैरूनी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान में मईशत को या हालात को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और वो इस्लामाबाद में चढ़ाई की बातें करना चाहते हैं। तो वो उनके लिए भी आर्मी चीफ ने ये लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजा है कि ऐसी गलती मत करना। तो इसीलिए फिर खान साहब जो हैं वो अभी तक इबाम का शिकार है। दूसरा, जो इसहाक डार साहब ने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू में कहा कि आर्मी चीफ के साथ खान साहब की एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं, जो हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। तो आप देख लें कि खान साहब ने कोशिश बड़ी की है कि किसी तरीके से तोड़ जोड़ हो जाए, लेकिन वो पकड़ाई नहीं दे रहे। वो लॉलीपॉप दे देते हैं खान साहब को कि भी देखेंगे, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी।
लेकिन उस वक्त उस तरीके से खान साहब को अभी तक कोई यकीन दहानी भी नहीं करवाई गई और खान साहब को वो अभी तक वो ट्रस्ट लेवल भी उन पर डेवलप नहीं हो पा रहा। तो इसलिए फिर देख लें कि खान साहब धमकियाँ लगा रहे हैं, कभी उनका नाम लेते हैं, कभी उनको दूसरे नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो खान साहब को पकड़ाई नहीं दे रहे। शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि बस चढ़ाई कर दें, ये करते हैं। शेख रशीद साहब का तो कोई स्टेक है नहीं, तो खान साहब को खामखा उन्होंने पार्टी को मरवाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो खान साहब को भी बड़ा, मैं तो कहता हूँ खान साहब बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त, के बड़े तरीके के साथ वो चीज़ों को सेटल कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये गलती की और आगे से रिएक्शन बड़ा गलत आ गया तो हो सकता है खान साहब के लिए फिर आगे खेलने के लिए कुछ चीज़ ना बचे। वो कहते हैं ना, फिर कुछ ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इसलिए खान साहब भी देख रहे हैं, या उनके जो इस वक्त मुशीर हैं वो उनको बता रहे हैं कि ज़्यादा पंगा लेना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्रेशर लगाई रखो। तो प्रेशर तो लगाई रखे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके उनको टारगेट करते हैं, अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं। कभी इस्लामिक टच देते हैं, कभी दूसरा टच देते हैं, कभी महंगाई वाला, कभी साजिशी टच। वो उनकी ऑडियो लीक्स हुई हैं तो साजिशी टच थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया है। बहरहाल खान साहब जो है थोड़ा सा अभी इसमें वेट एंड सी वाली पॉलिसी देख रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ से कोई उनके दिल के ऊपर कोई जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए और थोड़ा सा जो है वो उनकी सिंपति ले लें, और हो सकता है कि इलेक्शन के हवाले से कोई डेट अनाउंस हो जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो डिमांड है उनमें से 1, 2 या 3 या 4 जो हैं वो पूरी हो जाए, ताकि इनको भी फेस सेविंग मिले। लेकिन वो पकड़ाई नहीं दे रहे। उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई कोई जत्था, कोई ग्रोह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहेगा माशी तौर पर या वैसे भी, तो उनको इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलेगी। देखते हैं खान साहब आने वाले दिनों में इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं कि नहीं करते। हमारे पास आज तक ये डिटेल थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।